भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान ज्यादातर पूरे शरीर को छोड़कर घाव पर बैठने वाली मक्खी की तरह होते हैं, जो आपके समस्त अच्छे गुणों को छोड़कर सिर्फ आपकी बुराइयां ही देखेंगे। बुराइयों को खुद में ढूंढो, अच्छाइयों को दूसरों में तलाश करो, फिर जीवन में किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए, जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज के दिन क्यों रोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? जिस प्रकार सांप केचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्दों को कितने ही मीठे क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाए तो इस अद्भुत वाक्य में जीवन का सार छुपा है और दुख से मुक्त होने का कारण है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसे ही कई विचार दिए हैं जीवन और कर्म के बारे में, जो हमें प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में नई दिशा दिखाती हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसकी वासनाएं और संस्कार बनते हैं। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इसे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक क्षण बांटना पड़ता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। यह एक तरह का आदर्श है कि जैसे हम अच्छे कर्म करने से अच्छे फल पाते हैं, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म बच्चों के जीवन पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे भी अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को निर्माण कर सकते हैं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी तरह अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल अवश्य और शीघ्र ही मिल जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करें।
जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। कर्म कभी ना कभी जरूर सामने आता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे हकीकत बना देगा। जीवन इतना गंभीर नहीं है जितना हमारा दिमाग इसे सोच सोच कर बना देता है। अगर आगे बढ़ना है तो समय और लोगों का इंतजार करने के बजाय खुद आगे बढ़ते जाओ। पीछे पीछे सारी दुनिया आपका अनुसरण करने लगेगी। समझदार इंसान वही है जो खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई समझ लेता है। जीवन में जरूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे बने, जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जितना मन से पवित्र रहोगे, उतना ही भगवान से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ को काट लेते हैं। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। जिंदगी में महान बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे संस्कार ही हमें इंसान बनाते हैं। सबका सत्कार करना हमारे संस्कार में होता है, परंतु किसी की बेइज्जती करना हमारा निजी मामला होता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कभी भी नहीं समझा जा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। किसी ने पूछा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक विद्वान ने जवाब दिया, टांग के बदले हाथ खींचो। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, क्योंकि हम जिस पर गुस्सा करते हैं उससे ज़्यादा हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देखो जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जो चीज़ विकार को मिटा सके, राग द्वेष को कम कर सके, जिस चीज़ के उपयोग से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डटा रहे, वह धर्म है। अगर आप जिद्दी हो तो आप अपने हर सपने को सच्चाई में बदल सकते हो। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। कोई गिरने में राजी हो तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है। खुद पर भरोसा करना सीखें, फिर एक दिन घड़ी किसी और की होगी और समय आपका होगा। लोग आपकी बातों पर तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक आपके परिणाम उन्हें हिला नहीं देंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे कैसे जीना है
यह देखो, दूसरों के काम में ताकने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी के लिए हद पार करनी पड़ती है। जिस वक्त आप उस चीज की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, और जिस वक्त उस चीज की तरफ देखते हो जो आपके पास है, उस वक्त में आपकी किस्मत अच्छी होती है। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। दुनिया की छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे आप हमेशा आईने में देखते हैं। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर पछतावे का अनुभव। चुनना आपको ही होगा। चाहे तालियां गूंजे या फीकी पड़ जाएं, अंतर क्या है? इसे मतलब नहीं कि आप सफल होते हैं या असफल, बस काम करिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अत्यधिक आत्मविश्वास आलस्य को जन्म देता है, और आलसी व्यक्ति से आगे मूर्ख लोग भी निकल जाते हैं। इतने आसान मत बनो कि कोई भी आपको जान सके। उन्हें जोर लगाने दो, यह समझने के लिए कि आप दरअसल क्या हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।